क्या आप सोच सकते हैं कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तब भगवान आपका साथ दे और साक्षात दर्शन देकर अपनी प्रामाणिकता को स्पष्ट करे। यही हुआ मीराबाई के साथ, जब स्वयं उनके आराध्य श्री कृष्ण उनका मान रखने के लिए स्त्री बन गए। अगर भक्त के मन में भगवान से मिलने की इच्छा तीव्र हो तो वे अपने आप मिल जाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची कथा हम आज आपको बताएंगे, जब श्री कृष्ण ने अपने सच्चे भक्त की भक्ति का कर्ज चुकाया है। दोस्तों, मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वे अपना पति मान बैठी थीं। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्ति में रम गई थीं। बड़े होने पर मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दी गई थी। वे अपनी शादी से खुश नहीं थीं और सांसारिक बंधन से जुड़ना नहीं चाहती थीं। इस कारण उन्होंने अपनी भक्ति को ही प्राथमिकता दी और अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ ससुराल ले गईं। दोस्तों, उनके पति भी धार्मिक विचारों वाले थे, इसलिए उन्होंने कभी मीरा पर रोक टोक नहीं लगाई। पर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। पति राजा भोजराज की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने मीराबाई पर बहुत अत्याचार किए और मीरा को विष पिलाकर मारने की कोशिश की। पर मीराबाई मेवाड़ को छोड़कर तीर्थ को निकल गईं। वे वृंदावन धाम पहुंची। उस समय जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया और साथ ही ये संदेश भिजवाया कि वे किसी औरत को अपने सामने आने की इजाजत नहीं देंगे। ये संदेश मिलने पर मीरा ने जीव गोसाई जी को अपना संदेश भिजवाते हुए कहा कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो वो केवल गिरधर गोपाल हैं। मीरा को अपने आराध्य पर पूरा विश्वास था। इसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। जीव गोसाई ने सुबह जब भगवान कृष्ण के मंदिर के पट खोले तो हैरत से उनकी आंखें फटी रह गईं। सामने विराजमान भगवान कृष्ण की मूर्ति घाघरा चोली पहने हुए थी, कानों में कुंडल, नाक में नथनी, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां। औरत के संपूर्ण स्वरूप को धारण कर वे एक सुंदर स्त्री का रूप लिए हुए थे। जीव गोसाई को लगा कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा की गई छेड़छाड़ है और फिर उन्होंने मंदिर सेवक को आवाज लगाकर पूछा कि ये सब किसने किया। पर सेवक स्वयं हैरान थे और उन्होंने श्री कृष्ण की सौगंध लेकर सच कहा कि मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं हुआ है और ये पट आपने ही बंद किए थे और आपने ही खोले। जीव गोसाई इस पर अभी विचार कर ही रहे थे कि एक सेवक बोला कि पुजारी जी, पास ही धर्मशाला में एक महिला आई हुई है जिसने कल आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। आप तो किसी महिला से मिलते नहीं, इसलिए आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। परंतु लोग कहते हैं कि वे कोई साधारण महिला नहीं, उनके एक तारे में बड़ा जादू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। जीव गोसाई तुरंत समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मीराबाई कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि कोई परम कृष्ण भक्त हैं। इसके बाद उन्होंने स्वयं वहां जाने का फैसला लिया। मीरा जी के पास जाकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए और भावुक होकर बोले, मुझ अज्ञानी को आज आपने भक्ति का सही स्वरूप दिखाया है। देवी, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आइए चलकर स्वयं अपनी भक्ति की शक्ति देखिए। मीरा मुस्कुराते हुए उनके पीछे गईं। मंदिर पहुंचकर जीव गोसाई एक बार फिर अचंभित हुए। कृष्ण भगवान वापस अपने स्वरूप में लौट आए थे। पर हैरान करने वाली बात एक और भी थी। उन्हें कभी कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई दिखाई पड़ती तो कभी मीराबाई में कृष्ण, और इस तरह एक भक्त के लिए भगवान ने अपनी प्रामाणिकता दिखाई।